my strongest Gemini and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Gemini? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, it really means a lot, Gemini. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन आप चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. यहाँ पे भी नंबर आ रहा होगा, आप नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो. ओके जेमिनाई, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन, द डिटेल्ड वन. अगर आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही है, इश्यूज है, और इफ़ यू जनरली वांट टू चेक द एनर्जीज, आप ये वीडियो देख सकते हो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Gemini in the month of November 2024, no contact situation. Okay, let's cut the deck. Mutual energies between both of you is the World. Current energies of your person is the Queen of Wands. Intention of your person is Nine of Wands. Future action of your person is Two of Cups. Your energy, King of Cups. Your intention, Page of Wands. Your future action, Three of Wands. Future of this whole connection is the Four of Cups. Bottom of the deck is Ten of Wands. Interesting. ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन हो सकता है वेरी स्ट्रांगली. ये दूसरी कंट्री में रहते हैं, आप ही दूसरी कंट्री में रहते हो. आई मीन टू से पहले चलो जोडियक साइन बता देते हैं. आपका पर्सन का जोडियक साइन हो सकता है एरीज, लियो, सैजिटेरियस. वेरी स्ट्रांगली कैंसर, पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. ओके, मतलब फायर साइन एंड वाटर साइन की एनर्जी है स्ट्रांगली. तो पैशन एंड इमोशंस बहुत ज्यादा है. वॉन्स इज पैशन, कप्स इज इमोशंस, बट एक्शन कहाँ है यहाँ पे? प्रॉब्लम यही है. यहाँ पे क्या दिख रहा है कि यहाँ इमोशंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत पैशनेट और बहुत इमोशनल कनेक्शन है, बट यहाँ एक्शन मिसिंग है. कोई कह रहा है आपको आई लव यू, आई लव यू. जस्ट एग्जाम्पल दे रही हूँ कि आपको कोई बोल रहा है जेमिनी आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, बट एक्शन में कुछ नहीं कर रहा है, तो क्या आप बिलीव करोगे उस पर्सन को? ये बताओ. यही केस दिख रहा है आप मुझे ओवरऑल. जस्ट अ सेकेंड, मैं ना क्वेश्चन लगा लूं. ओके, तो यहाँ पे यही दिख रहा है कि यहाँ सिर्फ बोलना है, करना कुछ नहीं है. चलो लेट्स जस्ट गेट स्टार्ट. बहुत डिसअपॉइंटिंग एनर्जी. आप बड़े डिसअपॉइंटेड हो, बट कहीं ना कहीं आप उम्मीद रखे हो, बट no point to it. Let's get started with your reading. Mutual energies between both of you is the World. Like I said in the beginning कि आप दोनों के बीच में एक डिस्टेंस हो सकता है. आप लोग दूसरे शहरों में रहते हो या दूसरे गाँव में रहते हो. म्यूचुअल एनर्जीज में ये बात तो कर रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, ये कांटेक्ट कर रहे हैं. 2 महीने के अंदर अंदर ये कांटेक्ट कर रहे हैं. टाइमलाइन बहुत बड़ी दिख रही है. म्यूचुअल एनर्जीज में आप कंफ्यूज हो, जितना मुझे दिख रहा है एज ऑफ नाउ. यू आर कंफ्यूज. यू आर लाइक कि क्या मुझे इस पर्सन को के साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आपका पर्सन भी यही सोच रहा है कि जब कि ये रिश्ता कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. आप दोनों के बीच में बहुत इंटेंस, लाइक आई सेड, इंटेंस लव है. इंटेंस लव, यही इंटेंस लव की वजह से आप दोनों इस रिश्ते को अब तक चला पा रहे थे. म्यूचुअल एनर्जीज में आप दोनों को ये है कि चलो एक दूसरे को फिर से एक और चांस देखते हैं कि रिश्ता कहाँ तक आगे जाएगा, देखते हैं कि फ्यूचर है कि नहीं. सो आप दोनों एक दूसरे को एक चांस देना चाहते हो, आप दोनों इस रिश्ते को वर्क ऑन करना चाहते हो. सी, इट्स नॉट एंडिंग. लेट मी टेल यू समथिंग, ये जो रिश्ता है ये एंड नहीं हो रहा है. आप दोनों के बीच में यही इमोशंस है कि हाँ, हम दोनों के बीच में प्यार है, इंटेंस कनेक्शन है, सब कुछ है. अभी मुझे गिव अप नहीं करना है. आपका भी यही है जमुना कि अभी भी आपको गिव अप नहीं करना है. सो आप दोनों एक दूसरे को चांस देना चाहते हो. मैं यहाँ पे बार बार यही बोल रही हूँ, एक दूसरे को. यहाँ पे ये नहीं दिख रहा कि ओ ये आपको चांस देना चाहते हैं. आप दोनों एक दूसरे को, इस रिश्ते को एक चांस देना चाहते हो. द वर्ल्ड की एनर्जी है, पॉजिटिविटी के साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हो. दैट्स इट. बट यहाँ पे यहाँ पे पंगा ये है ना इस पूरे कनेक्शन में कि आप लोग शुरुआत तो कर रहे हो, एक दूसरे को एक दूसरे को दूसरा चांस, न्यू बिगिनिंग सब कर रहे हो. रही बात फ्यूचर की कि क्या तुम मुझसे शादी करोगे कि नहीं, क्या हमारा फ्यूचर है कि नहीं, द आंसर इज अ नो.
ओवरऑल डायनेमिक्स ही इस कनेक्शन का ये है कि आप दोनों के बीच में इतना इंटेंस प्यार है, पैशन है, सब कुछ है, बट फ्यूचर के मामले में जब आप इनसे फ्यूचर की बात करते हो तो ये बोलते हैं देखो जेमिनाई, फ्यूचर फ्यूचर की बात मत करो, मुझे नहीं पता फ्यूचर में क्या होगा, मैं श्योर नहीं हूँ। या तो ये बोलते हैं आई एम नॉट श्योर, या तो ये बोलते हैं कि भाई हमारा कास्ट इशू है, रिलीजन इशू है, जिस वजह से मैं आपको वो कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ। दे आर क्लियर विद देयर इंटेंशन जेमिनाई, लेट मी टेल यू दैट। यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि मुझे ये दिख रहा है कि पहले ये बहाने मारते थे, बट अब ये क्लियर करने लग गए कि देखो फ्यूचर नहीं हो सकता है, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता हूँ, या मैं आपको कमिटमेंट नहीं दे सकता हूँ, बिकॉज मेरा फैमिली इशू या कास्ट इशू या रिलीजन इशू या जो भी इशू। तो प्रॉब्लम यहीं पे ये आ रही है कि इट इज एन इंटेंस लविंग केयरिंग कनेक्शन, बट एक्शन और कमिटमेंट के नाम पे आप लोग कहाँ चले जाते हो। इंटेंस कनेक्शन जब होता है तो डे बाय डे फीलिंग्स ही बढ़ती हैं, और जब आप दोनों को पता है, स्पेशली आपको पता है जमुना, कि जब फ्यूचर ही नहीं है तो आप लोग क्यों अपने इमोशंस बढ़ा रहे हो, उल्टा और ज्यादा हर्ट होता है फ्यूचर में, और दिख रहा है आप हर्ट हो रहे हो। ये है ओवरऑल बेसिस इस रीडिंग की, कि एनर्जीज बहुत अच्छी, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे कहाँ चले जाते हो आप दोनों, स्पेशली आपका पर्सन कहाँ चले जाते हैं। नाउ द करेंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज क्वीन ऑफ वंस। बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं आपको, फिजिकली बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ फिजिकली क्लोज होना चाहते हैं, आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरली सोच रहे हैं, बहुत पैशनेट फील कर रहे हैं, दे वॉन्ट यू इन देयर लाइफ, दे केयर फॉर यू। ब्रिलियंट एनर्जीज, नो डाउट, करेंट एनर्जीज अच्छी हैं। अब रही बात वही ना इंटेंशन की, 9 ऑफ वंस है। इंटेंशन में ये बस चाहते हैं इंसान, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू, कि आप इनके साथ मजे करो, आप घूमो फिरो, प्यार करो, बढ़िया रिलेशनशिप हो, खाना पीना हो, इंजॉयमेंट हो, बट आप मुझसे कमिटमेंट के बारे में बात मत करो। इंटेंशन में ये भागते हैं कमिटमेंट के टॉपिक से, ये भागते हैं। मेरे हिसाब से जब जब आपने कमिटमेंट की बात कर दी होगी तब तक ये घोस्ट कर देते हैं आपको, और वही इंटेंशन दिख रहा है कि आपसे ना, कि आपसे लड़ना नहीं चाहते हैं, आपसे ये आपसे ये फ्यूचर को लेके, कमिटमेंट को लेके बातें नहीं करना चाहते, बिकॉज दे फील कि दे विल नॉट डू जस्टिस टू यू। और इंटेंशन में यही है कि भाई तुम जमुना है, तुम ना बस ये मान लो कि हम मजे करते हैं, इंजॉय करते हैं, आई लव यू, यस आई केयर फॉर यू, बट फ्यूचर का फ्यूचर के बारे में देखते हैं, हम मुझे नहीं मतलब है। ये सिर्फ अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू। ये नहीं आपको कमिटमेंट देंगे। नाउ यहाँ पे वही प्रॉब्लम दिख रही है विद द फ्यूचर एक्शन। ये बहुत केयर करेंगे आपके, ये बहुत इमोशंस देंगे, बहुत, ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकता है, वैसे किस्म की भी एनर्जी दिख रही है। ये बहुत प्यार करेंगे, बहुत केयर करेंगे, बहुत ज्यादा आपको बहुत लव देंगे, नो डाउट इन दैट। रिलेशनशिप, कमिटमेंट, रिलेशनशिप की एनर्जी है, ये कहीं जा नहीं रहे, ये आपसे वो प्यार, इमोशन सब कुछ चाहते हैं, बट यहाँ पे समवेयर डाउन द लाइन देर इज नो कमिटमेंट, देर इज नो फ्यूचर। देखो सैजिटेरियस में यहाँ पे, देखो जहाँ पे बहुत इंटेंस लव होता है ना, बहुत इंटेंस पैशन, इंटेंस लव होता है, बार बार मैं लव ही बोल रही हूँ क्योंकि यस दे लव यू वहां पे, बट ऑब्वियसली नेक्स्ट स्टेप आता है कमिटमेंट की, शादी की। वो ये करना नहीं चाहते, वो इनका कास्ट इशू, रिलीजन इशू, मम्मी पापा इशू, ये इशू वो इशू, बहाने देने इन्हें। मैं हमेशा अपने चैनल पे ये बोलती हूँ कि ऐसे प्यार का कोई मतलब नहीं होता जिसमें आप सामने वाले को कमिटमेंट ना दे सको, देन दिस इज नॉट लव, आई एम सॉरी, दिस इज नॉट लव, दिस इज जस्ट फुलफिलिंग ईच अदर्स नीड्स। देखो मैं एक ही चीज बोलूंगी जमुनाए, मजा आ रहा है आपको इनके साथ, गो विद द फ्लो, तुम मजे करो, फ्यूचर में मत सोचना, या फिर रहने ही दो। या तो मजे करो, या तो अगर आप परेशान हो रहे हो, और परेशान हो रहे हो इसलिए रीडिंग करा रहे हो ना, तो फिर एंड करो ना इस चीज को। क्यों एक दूसरे को टाइम खा रहे हो, क्यों एक दूसरे की एनर्जी बर्बाद कर रहे हो। यस, यस यू कैन लव समवन, यू लाइक टॉकिंग टू समवन, बट एक एक पॉइंट पे ना वो रिस्पेक्ट बनाना, वो एक लाइन बनाना इंपॉर्टेंट होता है खुद के मेंटल पीस के लिए। Let's talk about your energy, King of Cups. You are in love with this person, you want this person, you care for this person. आपकी एनर्जीज तो बहुत अच्छी हैं, यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ, बहुत इमोशंस आपके जुड़े हुए हैं इस पर्सन से, नो डाउट इन दैट। योर इंटेंशन, आप बात करना चाहते हो, आप एक्सप्लोर करना चाहते हो, आप देखना चाहते हो रिश्ता कहाँ जा रहा है। फ्यूचर एक्शन, मेरे हिसाब से आप पीछे पड़ने वाले हो इस पर्सन के, कि मुझे आप कमिटमेंट दीजिए, हमारा फ्यूचर कहाँ है, वेयर 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 आर वी स्टैंडिंग।
यहाँ पे मुझे यहाँ पे मुझे एक एनर्जी आ रही है इन द फ्यूचर एक्शन कि आप बहुत ट्रैवल करते हुए दिख रहे हो इनके टूवर्ड्स। ये शायद उतना ट्रैवल, अगर लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन है तो ये उतना ट्रैवल नहीं करते हुए दिख रहे। फ्यूचर एक्शन में मुझे दिख रहा है आप सीधा बोलोगे मुझे आपके साथ कमिटमेंट चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो, अगर बात की हुई है आपने इस पर्सन से और इन्होंने मना किया है, मूव ऑन करो। यहाँ पे पता नहीं बार बार गाइडेंस आ रही है आपके लिए कि आप प्लीज मूव ऑन करिए। जमुना प्लीज मूव ऑन करो, क्योंकि फ्यूचर बहुत डिजास्ट्रस है। 4 ऑफ कप्स, ये आपकी एनर्जी दिख रही है। यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है कि इतना टॉक्सिक कनेक्शन होने वाला है, आप दोनों एक दूसरे को होल्ड ऑन करके रखोगे। बहुत बहुत लड़ाई झगड़ा दिख रहा है, बहुत मेंटल इमोशनल प्रेशर बढ़ते हुए दिख रहा है जमुना है आपके ऊपर। यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। आप बार बार यही बोलोगे मैंने इतना प्यार किया, मैंने इतना केयर किया, हमारा बॉन्ड इतना अच्छा है, ये है वो है ब्ला ब्ला है, ये क्यों नहीं आ रहे हैं। तो नहीं, इनको नहीं आना, नहीं आना। और एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, ये शायद आपकी किस्मत में नहीं होंगे एज एन हस्बैंड एंड वाइफ। ये बहुत स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी दिख रहा है मुझे, माइंड यू। दिस कैन बी अ स्ट्रॉन्ग ट्विन फ्लेम कनेक्शन एज वेल, क्योंकि बहुत इंटेंस एनर्जीज है यहाँ पे। यहाँ पे मुझे देखो, यहाँ पे ये नहीं दिख रहा है कि ओ ये तो बेवकूफ बना रहे हैं, ओ ये तो आपको पागल बना रहे हैं, या तो आप पागल बन रहे हो। यहाँ ऐसा बिल्कुल नहीं दिख रहा है जमुना। यहाँ पे दिख रहा है कि this person cannot come towards you, they cannot marry you, they cannot give the name of this connection। ये सोसाइटी में आपको वो एक्सेप्टेंस नहीं दे सकते। इट्स एज क्लियर एज दैट। और यहाँ पे आपकी इमोशनल मेंटल फिजिकल बर्बादी हो रही है, आपके हेल्थ पे आते हुए दिख रहा है जमुना। और अगर अभी भी आ रहा है, अभी तक ये रीडिंग देख रहे हो, सुधर जाओ मेरे हिसाब से, रिस्पेक्टफुली एंड करो इस कनेक्शन को और अपनी लाइफ में मूव ऑन करो। मैं तो आपको यही गाइडेंस दूंगी। दिस वॉज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कॉमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।